तो तारीख में एक बाप बेटे का ऐसा वाकया भी गुजरा है कि जिसे सुनकर हर एक की आंखें नम हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 55 साल गुजर चुके हैं। सुबह का वक्त था। फजर की नमाज में एक फर्रुख नाम का आदमी मस्जिद में आता है और नमाज अदा करके इमाम साहब की तकरीर सुनने बैठ जाता है। इमाम साहब कह रहे थे कि ऐ लोगों, तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, वहाँ लोगों की जरूरत है, इसीलिए आप लोग उस जिहाद में शिरकत करें। हजरत फर्रुख ने जब ये बातें सुना कि तुर्किस्तान के जिहाद में लोगों की जरूरत है, तो वो अपने घर आए। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पेट में आपका 2 महीने का बच्चा है, अगर आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या बनेगा। फर्रुख ने कहा कि ऐ अल्लाह की बंदी, तू अल्लाह पर भरोसा रख और ये मेरे पास 4000 दीनार है, इन्हें तू अपने खर्चे में लाना और मैं 4 महीने में वापस आ जाऊंगा। बहुत मनाने के बाद बीवी ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। और फिर उसी दिन फर्रुख ने अपना जिहाद का सामान तैयार किया और शाम होते होते अपना घोड़ा लेकर घर से निकलने लगे। शोहर को जाता देख बीवी की आंखों में आंसू भर आए। फर्रुख ने बीवी को गले लगाते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हारा रखवाला होगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर मैं वापस ना आ सकूं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, अगर वो लड़का हुआ तो उसे बहुत बड़ा आलिम बनाना और दीन की तालीम देना, और अगर लड़की पैदा हुई तो उसकी अच्छे से तरबियत करना और किसी शरीफ घराने में उसकी शादी कर देना। इतना कहकर नम आंखों के साथ फर्रुख ने अपना सामान अपने कंधे पर लिया और घोड़े पर बैठ कर चल दिए। बीवी दरवाजे पर खड़ी मोहब्बत भरी आंखों से अपने शोहर को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा तूफान बरपा था। कभी ख्याल आता है कि मेरे शोहर जा रहे हैं, पता नहीं अब कभी इनको देखना नसीब होगा भी या नहीं। और कभी ख्याल आता कि मेरी जिंदगी का अब क्या बनेगा, अगर ये वापस ना आए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। पता नहीं अब इस दुनिया में मुझे अपने शोहर से मिलना नसीब होगा या फिर सीधे जन्नत में ही उनसे मुलाकात होगी। बीवी ने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारा और बच्चे का मुहाफिज होगा। फर्रुख ने अपना घोड़ा दौड़ाया और मदीने के रास्ते पर चलने लगे। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर जाता देख रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा छाने वाला था और इधर इस मासूम बीवी के दिल की दुनिया भी वीरान होती जा रही थी। वो बेचारी दरवाजे पर खड़ी मुसलसल रोए जा रही थी और अपने शोहर को दूर जाता देख दिल ही दिल अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि मेरे मौला, मेरे शोहर की हिफाजत फरमाना और उन्हें सही सलामत घर वापस भेज देना। अचानक दूर एक गली से फर्रुख ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ा और वो बीवी की नजरों से छुप गए। इधर बीवी दरवाजे के पास ही बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस अकेले घर में क्या करे। दिन गुजरते गए, एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, 1 महीना गुजरा और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। बीवी भी बेचारी इंतजार में बैठी थी कि अब 4 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने वादा किया था कि 4 महीने बाद मैं वापस आ जाऊंगा, इसीलिए अब किसी दिन मेरे शोहर जरूर वापस आ जाएंगे और मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां भर जाएगी। लेकिन इसी तरह पूरा साल गुजर गया, शोहर वापस नहीं आए और उनकी कोई खबर भी ना मिली। कई साल गुजर गए। वो बेचारी मासूम बीवी हर रोज हल्की सी आहट पाकर दरवाजे की तरफ भागती कि शायद मेरे शोहर वापस आ गए हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर मालूम होता कि अभी तो जुदाइयां ही जुदाइयां है। बीवी इंतजार करती रही और मदीना में हर आने जाने वाले से पूछती कि तुम्हें मेरे शोहर फर्रुख के बारे में कुछ पता है, लेकिन सभी लोगों से सिर्फ एक ही जवाब मिलता कि हमें फर्रुख की कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है। इसी तरह 10 साल गुजर गए। अब तो उम्मीद भी टूट चुकी थी। बीवी ने भी समझ लिया था कि शायद मेरे प्यारे शोहर अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं, अब दुनिया में मुझे उनसे मिलना नसीब नहीं होगा, इसीलिए जन्नत ही में उनसे मुलाकात होगी। फर्रुख के घर एक लड़के की पैदाइश हुई। उनकी बीवी ने उस लड़के को बहुत अच्छे तरीके से तरबियत की और उसे बहुत बड़ा आलिम बनाया कि यहाँ तक कि इमाम मालिक जैसे लोग उस लड़के के शागिर्द बने। उसका नाम रबिया था। जमाना गुजरता गया, शोहर को गए हुए 27 साल गुजर चुके थे। उनके वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी,
लेकिन एक रात वो भी आती है कि वही फर्रुख तुर्किस्तान से अपने घर की तरफ वापस लौटते हैं। आज से 27 साल पहले जब ये फर्रुख जिहाद करने आए थे तो एक जवान लड़के थे, लेकिन अब जब वापस अपने घर जा रहे हैं तो बूढ़े होकर हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं। फर्रुख को बीवी बच्चों की याद सता रही थी, इसीलिए अपना घोड़ा लिया और मदीने की तरफ चल दिए। हर हर कदम पर फर्रुख के दिल में एक ही ख्याल आता था कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं, पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे घर कोई बच्चा पैदा हुआ था या नहीं, पता नहीं अब मेरा घर मदीना में मौजूद होगा या फिर बीवी ने उसे बेचकर कहीं और रहना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि 27 साल गुजर चुके हैं। ये सारे सवालात हजरत फर्रुख के दिमाग में घूम रहे थे और रात के अंधेरे में उनका घोड़ा मदीने की तरफ दौड़ता जा रहा था। रात के 3 बज रहे थे। फर्रुख का घोड़ा मदीने के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, लेकिन फर्रुख के दिल में एक तूफान बरपा था। हजारों सवालात थे जो फर्रुख को परेशान कर रहे थे कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं। फर्रुख ने अपने घोड़े की रफ्तार धीरे कर ली और खामोश लफ्जों के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते अपने घर के पास पहुंच गए। रात का वक्त था, घर की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसीलिए फर्रुख ने अपने घोड़े को ऐड लगाई और घोड़ा छलांग लगाकर घर के आंगन में जा खड़ा हुआ। एक नौजवान लड़का बीच आंगन में चारपाई पर लेटा सो रहा था। जब घर में किसी की आहट हुई तो वो लड़का उठ बैठा। उसने देखा कि उसके घर में एक अजनबी आदमी हाथ में तलवार लिए खड़ा है। उस लड़के ने समझा कि ये कोई चोर या डाकू है, इसीलिए तेजी से उठकर उसने हजरत फर्रुख का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में फांदने की, तुम कौन हो? जब उस लड़के ने तेज आवाज में फर्रुख से पूछा कि तुम कौन हो, तो फर्रुख बहुत ज्यादा डर गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गलत घर में आ गया, मैंने समझा कि ये मेरा घर है। उस लड़के ने कहा, वाह बूढ़े दादाजी, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। एक तरफ मेरे घर में बगैर इजाजत फांद कर आ गए हो और ऊपर से कह रहे हो कि ये मेरा घर है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने बूढ़े होकर मुसलमानों के घरों में रात में बगैर इजाजत फांदते हो? फर्रुख बहुत बूढ़े हो चुके थे और जिस्म पर झुर्रियां पड़ गई थी, इसीलिए उस नौजवान लड़के की गरजती आवाज सुनकर वो कांपने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी तुम्हारे घर से वापस जाता हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस लड़के ने इनका गिरेबान पकड़ते हुए कहा कि ऐसे कैसे वापस जाओगे, मैं तुम्हें हाकिम के पास लेकर जाऊंगा और सजा दिलवाऊंगा ताकि दोबारा तुम किसी मुसलमान के घर में फांदने की हिम्मत भी ना कर सको। आवाज सुनकर माँ भी उठ गई। उसने अपने लड़के से कहा कि अरे बेटा इन्हें छोड़ दो, ये बूढ़े आदमी हैं, गलती हो गई होगी, इन्हें जाने दो। लेकिन लड़के ने कहा कि नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। शोर सुनकर मोहल्ले वाले भी जमा हो गए और इमाम मलिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी आ गए। इमाम मलिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखकर सारे लोग पीछे हट गए। इमाम मलिक ने आगे बढ़कर फर्रुख से पूछा कि दादाजी आप कौन हैं और इस तरह रात में किसी के घर में कैसे घुस गए? हजरत फर्रुख ने जवाब दिया कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी नजर कमजोर है, इसीलिए मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने समझा कि ये मेरा घर है। इमाम मलिक ने पूछा कि दादाजी आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो? मदीना के तो नहीं लगते। फर्रुख ने कहा कि बेटा मैं मदीने का ही रहने वाला हूँ और आज से 27 साल पहले मैं तुर्किस्तान जिहाद पर चला गया था और आज लौटा हूँ। मेरा नाम फर्रुख बिन अब्दुर्रहमान है। घर के अंदर से फर्रुख की बीवी ये सब झगड़े खामोशी से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उन बूढ़े दादा की जुबान से ये सुना कि मेरा नाम फर्रुख है तो घर की छत से खिड़की खोलकर अपने शोहर को देखा। बीवी को अपने शोहर के बूढ़े चेहरे में वही जवान चेहरा नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि जमाना करवटे बदल कर फिर से 27 साल पीछे चला गया हो और वही फर्रुख जो अपनी बीवी को छोड़कर जिहाद में अल्लाह के खातिर जा रहे थे, वो सारा मंजर बीवी के नजरों के सामने छा गया और बीवी ने चीखते हुए अपने लड़के रबिया से कहा कि ऐ रबिया इस आदमी का गिरेबान छोड़ो। हजरत रबिया ने घबराकर अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने कहा बेटा तुझे पता भी है ये कौन है? हजरत रबिया ने कहा कि माँ मुझे तो नहीं पता ये बूढ़े दादा कौन है। माँ ने कहा बेटा ये तेरा बाप है जिसके बारे में तू हर रात मुझसे पूछा करता था कि अम्मा जान मेरे अब्बा कहाँ है और कब आएंगे। ये सुनकर हजरत रबिया अपने बाप के पैरों पर गिर पड़े और बाप को पकड़कर रोने लगे। फर्रुख ने अपने बेटे को गले से लगा लिया
اور پھر باپ بیٹے ایک دوسرے سے مل کر بہت روئے۔ ماں نے دروازہ کھولا اور فروخ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر کے اندر گئے۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ 1 گھنٹہ باتوں میں گزر گیا اور فجر کی اذان ہونے لگی۔ فروخ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جہاد پر جاتے ہوئے میں نے تمہیں 4000 دینار دیے تھے، تم نے ان کا کیا بنایا؟ بیوی نے کہا کہ وہ 4000 دینار محفوظ رکھے ہیں، آپ پہلے مسجد نبوی میں جا کر فجر کی نماز پڑھ کر آئیے۔ حضرت ربیعہ پہلے ہی مسجد جا چکے تھے۔ فروخ تھوڑا دیر سے مسجد میں پہنچے تو ایک بہت بڑا مجمع پہلے سے ہی مسجد نبوی میں موجود تھا۔ فروخ نے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اپنی جگہ پر گھوم کر بیٹھ گئے ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام کی امام ملک جیسے لوگ ان امام صاحب کو گھیر کر بیٹھ گئے اور پھر امام صاحب لوگوں کو حدیث کا درس دینے لگے۔ فروخ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی، اسی لیے وہ امام صاحب کو پہچان نہیں پائے اور پیچھے ہی بیٹھ کر سارے لوگوں کے ساتھ حدیث کا درس سننے لگے۔ جب درس مکمل ہوا تو فروخ نے بغل میں بیٹھے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ اتنا بڑا عالم محدث کون ہے کہ جو اتنے سارے لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے اور اس کے درس میں امام مالک جیسے لوگ بھی شاگرد بن کر ادب سے بیٹھے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ دادا جی آپ انہیں نہیں جانتے ہیں۔ فروخ نے کہا کہ بیٹا مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ اب آدمی نے کہا کہ لگتا ہے آپ مدینہ میں نئے آئے ہو۔ فروخ نے کہا کہ ہاں بیٹا میں آج ہی مدینہ آیا ہوں، لیکن میں رہنے والا مدینہ کا ہی ہوں۔ اس آدمی نے کہا دادا جی یہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم ربیعہ ہے۔ فروخ نے پوچھا کہ بیٹا ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ان کے باپ کا نام فروخ ہے اور آج سے 27 سال پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے گئے تھے اور شاید وہی شہید بھی ہو گئے۔ یہ سن کر فروخ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میرا لڑکا اتنا بڑا عالم بن چکا ہے۔ گھر آئے اور بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تو نے میری تمنا پوری کر دی، میں خود تو نہیں پڑھ پایا لیکن تو نے میرے بچے کو اتنا پڑھا دیا کہ وہ آج امام مالک جیسے لوگوں کا استاد ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے جو پوچھا تھا کہ وہ 4000 دینار کہا ہے تو میں نے وہ سارے دینار تمہارے اسی بیٹے کو پڑھانے میں لگا دیے۔ فروخ نے کہا کہ حقیقت میں تم نے میرے پیسے برباد نہیں کیے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں ایسے واقعات آپ کے لیے لے کر آئے تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو